हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के बज गए हैं 8 और आज की जो व्लॉग है उसकी शुरुआत हो रही है 8 बजे से। दिन की शुरुआत तो मेरी सुबह 5:30 बजे से हो गई थी। 5:30 में उठी, फ्रेश होके और चली गई थी वॉक करने के लिए। और आजकल मैं कंटिन्यू वॉक पे जा रही हूँ, सुबह भी और शाम को भी। तो जब भी वॉक पे से आती हूँ ना तो बहुत अच्छा रहता है, पूरा दिन जो है ना एकदम फ्रेश लगता है। अगर बीच में एक भी दिन गैप हो जाता है ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम आज अधूरा सा रह गया है। तो मैंने अपने रूटीन में ही अब बना लिया, देखते हैं कब तक पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास में बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं और इन कामों को ख़त्म करने के लिए कभी कभी हम खुद पे ध्यान देना भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो है ना सैंडविच बना रही हूँ। अयन को मैंने 6:30 उठाया, जैसे ही वॉक पे से आई उसके बाद। और वो उठा, फ्रेश हुआ, नहाया और नाश्ता वगैरह करके फिर वो चला गया था स्कूल। तो बस यहाँ पे उसे मैंने आज सैंडविच दी थी, आलू सैंडविच। तो जितनी देर में मैंने उसे उठाया उतनी देर में मैंने जो है आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और स्टफिंग जो है तैयार कर ली थी। तो सैंडविच एकदम सिंपल सी बनाई है आलू की। उसमें थोड़े बहुत मसाले डाले थे बेसिक से, और हरी मिर्च नहीं डाली थी उस टाइम पे क्योंकि एन के मुंह में फिर मिर्च आती है ना तो बहुत तीखा लगता है उसे। इस वजह से वो बोलता है मम्मी हरी मिर्च मत डाला करो, आप लोग को जब खाना होता है तो आप लोग डाल लिया करो। तो बस अभी मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पे सैंडविच बना रही थी। थोड़ी सी ग्रीन चटनी रात की बची हुई थी तो वो मैंने अभी जो है ना ब्रेड में अंदर में भी स्प्रेड कर दी है। थोड़ी ही बची है तो बस वो मैं इनके प्लेट में ही दे दूँगी। मुझे हरी चटनी कम पसंद आती है, मुझे केचप के साथ में सैंडविच खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए सैंडविच बन गई है। इनको ब्रेकफास्ट दे के और फिर मैं चली जाऊँगी साफ़ सफाई करने। जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो फटाफट से ख़त्म करूँगी क्योंकि अब दिवाली एकदम पास आ गई है। तो जैसे जैसे पास आ रही है ना तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, डीप क्लीनिंग करनी है पूरे ही घर की। तो शुरुआत मेरे कमरे से ही हुई थी, जिसकी शुरुआत तो मैंने 2 वीक पहले ही कर ली थी, मतलब दुर्गा पूजा जैसे स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले ही। क्योंकि क्या है कि बेड का डायरेक्शन जो है ना मुझे चेंज करना था। इस बहाने से क्या हुआ, मेरे रूम की सफाई तो हो चुकी थी और अब जो सफाई बाकी है बस वो मैं थोड़ा सा वैक्यूम से कर लूँगी। तो क्या है कि जितनी भी डस्ट वगैरह रहेगी अच्छी से निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए इनको ब्रेकफास्ट देखिए, अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और सबसे पहले शुरुआत करती हूँ अपने इस कमरे से। तो आज देख सकते हैं बेड पे कितनी सारी चीज़ें फैली हुई है। सोफ़ा थ्रो रात को जो है ना मैंने सुखाया था धो करके, और ये ग्रीन वाली जो है ना सोफ़ा थ्रो ये एक है मेरे पास में और एक लाइट कलर का ही। तो मिक्स मैच करके जब भी मैं लगाती हूँ बहुत अच्छा लगता था। ये वाला ना मुझे कम पसंद आया था एक्चुअली। जो एक दूसरा वाला है मेरा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बेज कलर का था, वो मेरी सोफ़ा से मैच भी करता था। खैर अब तो मैंने सोफ़ा हटा दिए, वो वाली न्यू सोफ़ा आने वाली हूँ इसके लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और डिलीवरी बहुत लेट आ रही है एक्चुअली। सेल चल रही थी, इस टाइम पे हमने बुक किया है और अब पूरी सेल जब ख़त्म होगी आई थिंक उसके बाद ही जो है ना सोफ़ा मेरी आएगी। तो आप लोगों को भी वेट होगा ही, तो जैसे ही सोफ़ा आएगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और देखते हैं कैसी आती है। एक्चुअली हमने बहुत सर्च किया था, फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, सेवन्थ हेवन, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट पे देखा था। तो हमें ना अमेज़ॉन पे ही ठीक लगा तो फिर उससे ही हमने बुक किया है और 4 सीटर सोफ़ा मंगाई है। मेरे पास पहले वाली जो थी वो आप लोगों ने देखी होगी व्लॉग्स में, 5 सीटर थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रही थी और मुझे ना अपने हॉल को बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं रखना था, इसके लिए मैंने इस बार 4 सीटर सोफ़ा मंगवाई है। और डाइनिंग टेबल भी मैं अभी तक इसलिए ही बस नहीं ले रही हूँ कि पूरा एरिया जो है ना लिविंग एरिया और किचन का वो पूरा भरा भरा लगने लगेगा। लेकिन देखती हूँ रिक्वायरमेंट अब मुझे डाइनिंग टेबल की भी लग रही है। तो देखते हैं कब तक मंगवाते हैं और कब उसका मुहूर्त आता है। कभी कभी हमारा सोचा हुआ नहीं होता है, जब जिस चीज़ का समय आता है तभी वो चीज़ पूरी हो पाती है। तो बस यहाँ पे अभी मैं पूरे रूम की अच्छी से डस्टिंग कर दूँगी और इस ब्रश से मैं पूरे घर में जितनी भी चीज़ें इस तरीके की रहती है, बेड वगैरह, साइड बेड का कवर्स, ये सब सब इसी से साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छी से ना इससे डस्ट निकल जाती है। और मैंने जितनी भी चीज़ें अभी मंगवाई है वो मैं आपके साथ में इसी व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसमें से क्या चीज़ आपको पसंद आती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए।
और ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली इसका साइज़ जो है वो किंग साइज़ है, तो अच्छी से चारों तरफ से दब भी जाती है। और दूसरा जो इसका कलर है ना, वो मेरे जो बेड है इससे एकदम मैच करता है। और मुझे लाइट कलर्स बहुत अच्छी लगती है बेडशीट। मेरी मम्मी को भी लाइट कलर की ही बेडशीट अच्छी लगती है, तो जब भी वो मेरे लिए बेडशीट लेती है ना, तो वो लाइट लाइट कलर्स की ही लेती है। और ये वाले रूम में जो बेडशीट लगी हुई है ना, ये तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 3 साल से ऊपर हो गया है। और ये मैं लोकल शॉप से ही लेकर के आई थी, लेकिन इसका कपड़ा और इसकी जो प्रिंट है ना, वो बहुत अच्छी निकली है, मतलब काफ़ी टाइम चल गया है। और मुझे इसे हटाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि क्या है ना कि जब चादर थोड़ी सी घिस जाती है ना, तो वो और कंफर्टेबल हो जाती है। कपड़ा जो है उसका और जो है ना सॉफ्ट हो जाता है, और बिछने के बाद वो और भी अच्छी लगने लग जाती है। अभी नई नई बेडशीट जो भी मैं लेके आई थी, वो आप लोग के साथ 1-2 ब्लॉग पहले लास्ट में मैंने शेयर भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और अभी पूरे जो घर के कर्टेंस है, 1-2 मुझे साइज़ के करवाने हैं, क्योंकि विंडो के और मेरे कमरे में जो विंडो है उसके जो साइजेज़ है ना, वो 5 फीट के शायद आई थिंक कर्टेन्स आएंगे मुझे, तो उसे नीचे से मुझे ना तुरपाई करवानी पड़ेगी। और बाकी तो 7 फीट के ही हैं, तो वो एकदम परफेक्ट आ जाएंगे। वो मैं एकदम नाप से ही लेके आई थी, क्योंकि उनके पास में 7 और 8 दो साइज़ के थे, 7 फीट और 8 फीट के। तो 8 फीट वाला जो है ना, वो मैं थोड़ा सा नीचे से तुरपाई करवा लूँगी, उसको 5 फीट का करवा लूँगी, तो वो एकदम परफेक्ट आएगा। तो एक बार पूरे घर की जब सफाई हो जाएगी ना अच्छी से, डस्टिंग वगैरह जाले वाले अच्छे से झड़ जाएंगे, उसके बाद ही जो है ना रॉड्स वगैरह पोंछने के बाद कर्टेंस लगाऊंगी। तो अभी बहुत सारा काम है, और आज मैंने बहुत सारा काम किया भी है, तो एक साथ सारे चीज़ें ना दिखाना व्लॉग में पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है छूट भी जाती है, लेकिन हाँ, जो जो चीज़ें लगती है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैं सारी ही चीज़ें शेयर भी करती हूँ। और आज की वीडियो में तो बहुत सारे अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी, जो कि मैंने शॉपिंग की है। अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक वगैरह चाहिएगा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं सारी ही चीज़ों का लिंक जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे बस साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में, और अब मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो आज मैंने भिंडी में ना प्याज ऐड कर दिया। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं प्याज ऐड करती हूँ, नहीं तो क्या है कि मैं सिंपल ना भिंडी की सब्ज़ी बस ऐसे ही छौंक के बनाती हूँ। लेकिन ऐसे आजकल आयन को भिंडी कम पसंद आ रही है, तो मैंने आज सोचा प्याज डाल दूँगी तो शायद वो खा ले। और आज मैंने कट भी थोड़ा अलग तरीके से किया, और इसका टेस्ट ना बहुत अलग आया था। जैसे गोल गोल कट करते हैं या फिर लंबी कट करते हैं ना, उसका टेस्ट अलग रहता है, और इसका एकदम अलग आया था, एकदम स्मोकी फ्लेवर था। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी भी बनी थी। सारे बेसिक से ही मसाले थे। आप लोगों ने मेरी कुकिंग अगर देखी है, कंटिन्यू व्लॉग्स आप लोग वॉच करते हो, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जितने भी बेसिक से घर में मसाले रहते हैं, बस उन्हीं का यूज़ करके खाना बनाती हूँ, और वो खाना बहुत टेस्टी भी बनता है। हर दिन मेरे किचन में प्याज लहसुन नहीं बनाती हूँ मैं। हाँ, 1-2 वीडियो पहले या शायद 10 वीडियो पहले ना मैंने जो है एक चीज़ में ना मैगी मसाला डाला था, तो किसी का कमेंट आया था कि लहसुन प्याज तो उस मैगी मसाले में भी होता है, और मैंने शायद ऐसा बोला था कि हम नहीं खाने वाले हैं। तो हमारे अलावा घर में बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है। और एक ही सब्ज़ी मैंने आपको शूट करके दिखाई है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक ही सब्ज़ी उस दिन बनाई है। मैं 2 सब्ज़ी भी बनाती हूँ किसी किसी दिन, और जब इस तरीके की चीज़ें बनती है तो दूसरी सब्ज़ी बनती ही बनती है। और अयन के लिए कभी कभी मैं सब्ज़ी को टेस्टी बनाने के लिए मैगी मसाले का यूज़ कर लेती हूँ, जब हमें नहीं खाना होता है। तो उस दिन भी शायद मैंने ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन किसी ने ऐसा कमेंट किया। तो पूरी बात जाने बगैर आप लोग कुछ भी कमेंट मत किया कीजिए। अंदर में क्या सारी चीज़ें चलती होती है ना, आप लोगों को भी नहीं पता होता है। बस उतनी सी ही चीज़ों का पता होता है जितना सा हम आपको दिखाते हैं। तो किसी भी चीज़ को जज करने से पहले ना एक बार सोच लिया कीजिए कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं। हालांकि मैं ऐसे रिएक्शन देना नहीं चाहती हूँ ऐसे नॉर्मल से किसी कमेंट पे, बट कभी कभी ना चीज़ें लग जाती है कि आप कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ना नोटिस करते हो। कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो, कभी अच्छा कमेंट तो नहीं करोगे, लेकिन कोई भी ऐसी वैसी चीज़ हो जाती है तो आप लोग एकदम तुरंत पकड़ लेते हो चीज़ों को। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं बोली हूँ। कुछ एक आधे लोग ऐसे होते हैं जो कि आके इस तरीके का कमेंट कर देते हैं। तो बच्चे भी घर में हैं, कभी कभी उनकी इच्छाओं का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर जाने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी टेस्टी सी सब्जी बन के रेडी हो गई है।
और इसे हम दाल चावल के साथ या पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। जैसे कि आप लोग को सबको पता है, अभी दशहरा फिर दिवाली, तो पूरी सेल चल रही थी मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सभी पे। तो मैंने कुछ सामान अपने लिए मंगवाया है, कुछ घर के लिए चीज़ें थी, तो वो सारी ही मुझे ना आप लोगों को दिखानी थी। और एक वीडियो उसके लिए शूट करना था, लेकिन उस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे इतना लंबा टाइम लग गया, मतलब आप लगा लो कि मैं 10 दिन से ही सारा सामान रख रखी हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। आज जैसे तैसे मैंने समय निकाला और सोचा कि जल्दी से इस पर एक वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को सारा सामान भी दिखा देती हूँ, और फर्दर फिर मुझे इसे यूज़ करना है, उसके लिए भी मुझे वीडियो शूट करनी है, तो ये काम आज करना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए बिना लेट किए, तो गाइज़ ये एक जीन्स मैंने मंगवाई है, रोडस्टर की जीन्स है ये, और ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई है। मैंने मिंत्रा से भी चीज़ें ली हैं और एक चीज़ मैंने ली है वो ली है अमेज़ॉन से, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके की ये जीन्स है, नीचे से जो है ना थोड़ी पैरेलल टाइप में है, और ये मुझे जो है ना एकदम फिट आई है। मतलब मैंने जो साइज़ पहले मंगवाया था ना वो साइज़ मुझे थोड़ा लूज़ हो गया था, और जब दोबारा कैंसिल करके मंगवाया तो ये एकदम परफेक्ट आया। और इसका जो कपड़ा है ना वो स्ट्रेचेबल है और काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका। तो ये ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके रेट भी एकदम जेन्युइन रहते हैं एक तो, और दूसरी जो है ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। और दूसरा ये मंगवाया मिंत्रा से ही मैंने, वैन हुसैन की स्लीपर, ये मैंने घर के लिए मंगवाई है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में जो इसमें पट्टा दिया हुआ है ना ऊपर की तरफ, इसमें पिच कलर है और वाइट कलर की है। ये नीचे से बहुत ही लाइट वेट है, बहुत अच्छी है, और ये मुझे इस प्राइस में मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये अराउंड मुझे 400 समथिंग की आई है या 600 कुछ की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। और मैं ना काफ़ी दिन से घर के लिए सोच रही थी स्लीपर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं बैठूँ और कुछ सेलेक्ट करूँ। तो जैसे ही सेल आई तो फिर मैंने अपने लिए बुक कर ली थी। उसके बाद ये टी शर्ट मैंने मंगवाई थी, जो कि मंगवाई थी मैंने किससे मंगवाई है, ये आई थिंक अमेज़ॉन से मंगवाई है, हाँ। और ये 300-400 की ही है, कुछ ज़्यादा की नहीं है। ये भी फ्रंट में आप देख सकते हैं पेंटिंग सी की हुई है, और जो कलर है इसका और वो जो है ना मस्टर्ड येलो है, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, कॉटन की टी शर्ट थी ये भी, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको मार्केट 99 से और होम सेंटर से क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले ये होम सेंटर से हाँ लेके आई थी 2 अरोमा डिफ्यूज़र। ये एक मुझे पड़ा है 700 का, दोनों के आई थिंक 1400 लगे थे, और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग भी था, बाहर से ही ऐसा लग खुशबू इसमें है ना, जबकि ये पूरा पैक था। और वहाँ पे टेस्टिंग के लिए रहते हैं, आपको जो भी यूज़ करना है वो आप वहाँ पसंद करके ला सकते हैं। इस तरीके से इसमें स्टिक दी हुई है, ये 4 स्टिक हैं। बस इस बॉटल को आपको ओपन करना है और इस स्टिक को आप डाल देंगे, ये अराउंड 2 महीने के करीब चल जाता है। तो 2 ये लेके आई, दूसरा ये लेके आई थी मैं मार्केट 99 से, ये भी अरोमा स्टिक ही है। आप इसे बस ऐसे ही नॉर्मली जला के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वरना लिविंग एरिया में, बेडरूम में या फिर बाथरूम में भी। मैं तो इसे कहीं भी यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद में होम सेंटर से मैं ये सेरेमिक के 2 लेकर के आई थी, ब्रश और जो है टूथपेस्ट रखने के लिए। ये मुझे लेना था, मेरे पास प्लास्टिक का था और मुझे उसे चेंज करना था, तो इस बार मैं जब गई ना मुझे ठीक लगा, और अभी वहाँ पे भी सेल चल रही थी ना, तो मुझे ये ठीक ठाक रेट में ही मिल गया था। ये आई थिंक मुझे 330 के अराउंड का मिला है एक, तो ये मुझे ठीक लगा, तो मैंने 2 ले लिए, दोनों ही बाथरूम के लिए। और साथ में जो है प्लेट्स ली है, क्या क्या रखने के लिए, साबुन रखने के लिए, हाँ। तो यहाँ पे 2 मैंने सेम ही लिए हैं, मतलब एकदम मैचिंग के ही थे वहाँ पे सारे एसेसरीज़ बाथरूम के। तो ये 2 प्लेट, इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एकदम न्यू सा पैटर्न था और ये बिल्कुल मैच भी कर रही थी। तो ये भी मैंने एक एक ले ली, दोनों ही बाथरूम के लिए, साबुन रखने के लिए, साबुनदानी आप इसे बोल सकते हैं। तो वो सारी ही चीज़ें जो ज़रूरत की थी बस मैंने वो ही ली है। और ये भी देखिए दोनों ही सेम सेम है, बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी दोनों ही बाथरूम में। आपको क्या चीज़ पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा मैं अभी भूल गई थी आप लोग को बात में एक पैकेट और रखा था, उसमें 2 जो है ना प्लास्टिक के जो है आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट थे, जो कि मार्केट 99 से लिए हैं मैंने। तो दोनों ही अलग अलग तरीके के हैं, एक सेरेमिक का है
पॉट नीचे वाला और दूसरा जो दिख रहा है ना वो प्लास्टिक का है, बड़ा वाला सेरेमिक का जी, ये छोटे वाले जिसमें है। तो बस इस तरीके की 2 चीज़ें मैंने ली और मुझे ये ठीक रेट में लगा। कुछ भी चीज़ लेने से पहले ना हम लेडीज़ के दिमाग में ये चलता रहता है किस पे ऑफ़ चल रहा है किस पे नहीं। मेरे साथ तो ऐसा ही है, आप लोग के साथ भी है क्या बताइएगा। और मुझे ये एकदम सही रेट में मिल गया था। मार्केट 99 के सारे ही प्रोडक्ट ना एकदम सही रेट में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना शॉपिंग करने में भी थोड़ा सा मज़ा आता है। लेकिन होम सेंटर ये सब में क्या है, थोड़ी चीज़ें कॉस्टली रहती है, तो बहुत सोच समझ के जो एकदम ज़रूरत की चीज़ें बस मैं वो ही लेती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मैं खर्च करना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए ये थी मेरी आज की छोटी सी शॉपिंग। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ में जो है बाथरूम मेकओवर की वीडियो भी शेयर करूँगी। तो व्लॉग्स को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।